You are watching Shaheen Vlogs, and I'm your host, Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफ़ा फिर आपको शाहीन व्लॉग्स में खुश आमदीद। और बर्फ़बारी का सिलसिला बदस्तूर जारी उसारी है। तो 2-3 वीडियोस इसी पे मैंने आपको दिखाई हैं। तो आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड ही होगी। अगर बीच में कोई बात और करनी होगी तो मैं आपके साथ कर लूँगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ड्राइव कर रहा हूँ, और तो आपको यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बतानी है, दिखानी भी है, रोड्स की क्या कंडीशंस है। तो आपने हमारे साथ ही रहना है। और इस वक्त का टेम्परेचर जो मेरी गाड़ी में शो कर रहा है वो -10 सेंटीग्रेड है, जो कि अच्छा खासा है। और रात में ये -16 पे था, तो आज प्रेडिक्शन है -20 की। देखें, अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये तो कोई यहाँ के हिसाब से ये मामूल की बात है सर्दियों में कि -30, -35, इवन समटाइम्स इट टचेस -40-45। तो जैसे भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ। और ये देखें दोस्तों, यहाँ की सड़कें बर्फ़बारी के बाद बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुई है, और ये रात भर चलती रही है थोड़ी थोड़ी। ये डाउनटाउन का इलाका एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। सामने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कैंपस, और आगे बो वैली कॉलेज। लोगों के कारोबार एज़ यूजुअल चल रहे हैं, लेकिन आज सैटरडे है, वीकेंड है, इसलिए रोड्स पे रश वगैरह कम होगा। एम्बुलेंस अभी गुजरी है तो लोगों ने उसको रास्ता दिया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की पोजीशन। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हर चीज़ अपने प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ चलती हुई। डाउनटाउन में यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से भी आपका सामना हो सकता है, और यहाँ पर होमलेस लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में आपको यहाँ नज़र आ सकते हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज का फोकस बर्फ़बारी ही है और उसके असरात जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ पे आप पे असरात होते हैं, मूवमेंट पे। तो उसी बारे में ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप अपनी गाड़ियों में यहाँ पर विंटर टायर्स लगाएं, जो कि एक्स्ट्रा ग्रिप हो जाती है बर्फ़बारी में। वैसे तो अगर स्लिप होना है गाड़ी ने तो स्लिप होना ही है, लेकिन केयर अच्छी बात है, एक्स्ट्रा केयर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये आप सामने देख सकते हैं बो वैली कॉलेज। क्योंकि मौसम की कंडीशन ऐसी है तो आपको
एम्बुलेंसेस की आवाज़ या एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी आपको अक्सर, क्योंकि इमरजेंसीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत आम दिनों में। और ख़ास तौर पे रोड एक्सीडेंट। मुझे याद है कि जिस दिन पहली बर्फ़बारी हुई थी उस दिन 200 के करीब एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए थे और ज़्यादातर गाड़ियाँ एक दूसरे से बम्प हुई थी। तो इस वजह से माइनर एक्सीडेंट तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो कैलगरी पुलिस ने जारी किए थे आदाद शुमार, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की कंडीशन भी। अब जो गाड़ियाँ बाहर पार्क होती हैं, शेल्टर में नहीं होती, गराजेस में नहीं होती, तो उनके जो ऊपर बर्फ़ जो जम जाती है। मेरी गाड़ी भी, मैं अपने काम पे गया था तो वो बाहर ही खड़ी थी, तो इसकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है इतनी। अगर मैं बाहर से इसको आपको दिखाऊंगा तो आपको यकीन आएगा। आप सामने भी गाड़ी देखें जा रही है, इसकी भी कंडीशन बेहतर है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हालात ख़राब रहते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक आध गाड़ी और भी, बल्कि कई गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइव भी बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं अतराफ में कितनी दबी तह जमी हुई है बर्फ़ की। और जो रोड्स नेटवर्क है, ये लोग तो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए, लेकिन अगर बर्फ़बारी चलती जाएगी तो कैसे क्लियर होगा, ये है बात बस। इस वक्त जो सड़क से मैं गुज़र रहा हूँ इसको बार्लो ट्रेल कहते हैं, और इसमें कई चीज़ें यहाँ की फेमस हैं, जिसमें एक ये शॉर्मा, बार्लो शॉर्मा काफ़ी मशहूर है। और ये एक आध चीज़ यहाँ की मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो आगे आएंगी। आप देख सकते हैं गाड़ियों की कंडीशन। ये सामने जो यू हॉल का ऑफिस है, यहाँ पर आप ट्रक वगैरह ले सकते हैं। जो अगर आपने घर को एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव होना है तो यहाँ से आप ट्रक बुक कर सकते हो, खुद भी चला के लेके जा सकते हो, ड्राइवर भी दे सकते हैं वो। देख लें बर्फ़ कितनी जमी हुई है, कितनी पड़ी हुई है कहना चाहिए, जमी हुई तो नहीं है लेकिन तह जमी हुई है, ये कह सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वो बार्लो ट्रेल इस सड़क पे मैं गुज़र रहा हूँ। आगे की प्रेडिक्शन बर्फ़बारी की है, कंटिन्यू रहेगी वो तो, और -20 से ऊपर भी जा सकता है। ये जो 3-4 महीने हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम है यहाँ पर एल्बर्टा में, और बाकी जगहों पर अभी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, जैसे ओंटारियो वगैरह और क्यूबेक वगैरह में। लेकिन सर्दी मतलब शुरू हो गई है ये कहना चाहिए। मेरे कई दोस्त वगैरह वहाँ रहते हैं तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक बर्फ़बारी तो नहीं हुई है, लेकिन चांसेस
बन रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर वहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन जितना यहाँ एल्बर्टा में होता है उस तरह नहीं होता है वहाँ। एक यहाँ पर ये बादशाह फूड वाले भी हैं, ये लिखा हुआ है बादशाह फूड। तो यहाँ से भी हम कई दफ़ा शॉपिंग करते हैं, ख़ास तौर पे चिकन वगैरह यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह में। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की कंडीशंस। एक और चीज़ है यहाँ पर ख़ास इस रोड की, वो मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्द आपको दिखा दूँ, लेकिन वो अभी तक वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन वो बस अब आने वाला, वो दिखाता हूँ मैं आपको। और ये दिन में तो अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो सफाई वाले आ जाते हैं, लेकिन उमूमन रात के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग लोगों के काम पे जाने से पहले रात के 2-3 बजे ये सफाई का अमल शुरू हो जाता है, सड़कों की सफाई का। और बहुत मेहनत से काम होता है, मेहनत से काम करना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह से मतलब दिन में आप आते हैं तो सड़कें साफ़ मिलती हैं, यानी कि इतनी हो जाती हैं साफ़ कि आप उस पर ड्राइव कर सकें। ये देखिए लिखा हुआ है बार्लो ट्रेल। बदस्तूर उसी रोड से गुज़र रहा हूँ, और जो आपको चीज़ दिखाना मैं चाह रहा था वो आप बिल्कुल करीब आ गई है। ये आप देख सकते हैं मीनार नज़र आ रहा है, मस्जिद अकरम जुमा मस्जिद, ये इसका बोर्ड भी लगा हुआ था। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद अकरम जुमा मस्जिद। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये बार्लो ट्रेल में के ऊपर ये मस्जिद वाक़या है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। मैनेजमेंट यहाँ की अरबिक है, और मौलवी साहब जो मेरा ख़्याल है शायद वो इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। यहीं पर अक्सर जो जिनके प्यारे फौत हो जाते हैं, यहीं पर ज़्यादातर नमाज जनाजा वगैरह अदा की जाती है। वेलकम बैक दोस्तों। मौसम की सूरत हाल तो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ पर वीज़े के से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। उसमें यह है कि आप जब भी वीज़े के लिए, विज़िटर वीज़े के लिए अप्लाई करें, और अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में है, तो आप उनसे इनविटेशन लेटर भी मंगवा सकते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि वीज़े की गारंटी तो नहीं होती उसमें, लेकिन आसानी, वीज़े के लिए आसानी हो सकती है, उस पर मिल सकता है आपको। और वो जितने भी वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, वो आपका केस देखेगा और फिर वो उस पर कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट होता है, तो उस तरह आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उसमें इनविटेशन जो होगी वो जो भी आपके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह हैं कनाडा में, वो आपको भेजेंगे। तो वो फिर लेटर, जो भी आपको इनविटेशन लेटर होगा, वो आप अपनी दरख्वास्त के साथ वीज़े के लिए लगाएंगे। तो जो आपको जो भी शख्स भेजेगा, उसमें वो मुकम्मल नाम, तारीख़ पैदाइश, पता और फ़ोन नंबर, और आपका उसके शख्स के साथ क्या रिश्ता है, सफ़र का मकसद, कनाडा में क़याम की मुद्दत, और वो कहाँ क़याम करेंगे वो भी बताना होगा, और कितने उस पर अखराजात होंगे वो भी, और कौन उसको बेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। बल्कि वो जो इनविटेशन आपको भेजेगा वो आपके बारे में लिखेगा। और
जो इनवाइटी होगा वो भी अपना मुकम्मल नाम, तारीख़ पैदाइश, कनाडा में पता और फ़ोन नंबर और क्या काम करते हैं उसके बारे में वो सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। और कैनेडियन शहरी हैं या पीआर हैं उनके पास, तो वो उसको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और कनाडा में उनकी क्या हैसियत है उसकी सब कापीज़ वगैरह वो सारी उनको लगानी पड़ेगी। तो इस तरह आपके लिए कनाडा में आने के लिए आसानी हो सकती है। ये श्योर शॉट नहीं होगा कि आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इससे आसानी हो सकती है। तो ये बात मैं आपकी आसानी के लिए करना चाह रहा था कि अगर किसी को कोई डाउट है कि भाई विज़िटर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो अगर आप कहीं से अपने दोस्त रिश्तेदार से इनविटेशन लेटर मंगवा लें तो उसमें आसानी हो सकती है। तो ये बात मैं आपके लिए गोशगुजार करना चाहता था। तो इसी के साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए और आप हमारा चैनल देखते रहें शाहीन व्लॉग्स, और इसका ख्याल करते हुए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।